दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों काफी कमेंट्स मैंने देखे कि सर कुछ ऐसा उपाय बताइए जो अचानक से कभी परिस्थिति खराब हो जाए, बहुत बड़ी कोई विपदा आ जाए तो जिसका रिजल्ट जो है वो 24 घंटे में मिले, 1 से 2 दिन के अंदर वो विपदा खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक बार आपको करना है और उपाय इतना पावरफुल है कि आपको 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे अगर परेशानी कोई भी हो, वर्षों से कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली कोई ऐसी अगर कोई परेशानी आ जाती है कि जिससे आपको लग रहा है कि अब इससे मुझे मुक्ति चाहिए, ये परेशानी मेरी दूर हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए, मतलब कि 24 घंटे में रिजल्ट मिले, तो ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही पावरफुल उपाय है। दोस्तों इस प्रयोग को अगर आपकी कोई ऐसी गरीबी है, कर्जा है, शत्रु है, उसके लिए भी कर सकते हैं, या कोई ऐसी आपकी मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। बस थोड़ा श्रद्धा विश्वास से करिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के कोई भी उपाय होते हैं तो आपकी आस्था पे डिपेंड करते हैं। तो इस प्रयोग को दोस्तों आपको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें आपको अमावस्या के बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि चंद्रमा जो होगा वो आपको दिखना चाहिए। चंद्रमा अगर दिख रहा है तभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है? आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेना है आपको। भोजपत्र आपको पूजा पाठ वाले दुकान में आराम से मिल जाएगा। चंद्रमा का आकार देखना है। अगर आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो चंद्रमा उस दिन पूरा गोल होता है। ठीक है? उससे पहले कर रहे हैं, अगर आप 11 के दिन कर रहे हैं, अष्टमी के दिन कर रहे हैं, तो चंद्रमा का आकार आपको देखना है कि चंद्रमा का आकार क्या है। अब भोजपत्र में आपको चावल का जो आटा होता है, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है। ठीक है? और भोजपत्र में अगर चावल का आटे से ना, अगर अपने रक्त से अगर आप करते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, चंद्रमा की आकृति जो होगी भोजपत्र में चांदी के तार से, चांदी का तार यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा। चांदी की आकृति जो होगी, चंद्रमा की जो आकृति होगी वो आप बना लेंगे। अगर पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो गोल बना देंगे, या फिर जिस आकृति में होगा चंद्रमा वो आकृति आपको बना लेना है। भोजपत्र में वो आकृति बना देंगे चावल के आटे से। अब बीच में जो गैप बनेगा अपने किसी भी उंगली के रक्त से उसको आप फिल कर देंगे। ठीक है? मतलब कि जो चंद्रमा की आकृति बनाएंगे आप, चंद्रमा की आकृति आपने बनाई, ठीक है, मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। सपोज कि ये आपकी चंद्रमा की आकृति है। ठीक है? तो आपके बीच में अब ये गैप जो बन रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको अपने रक्त से इसको फिल कर देना है, मतलब कि इसको पूरा भर देना है। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो चंद्रमा की जो आकृति होगी उतना बड़ा आप चंद्रमा चांदी का बनवा लें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, चांदी का तार वगैरह ले सकते हैं और उसको चंद्रमा की आकृति का मोड़ दें। ये भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी प्रयोग जो आपको सही लग रहा है वो आप कर लें। एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लेकर के आए, ठीक है, उसमें शुद्ध जल भर दें। चंद्रमा जब ऊपर आसमान में निकल आता है तो अपने टेरेस में या कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर चंद्रमा, आप जब वो दिया जो मिट्टी का जो आपने पात्र लिया है तो उसमें चंद्रमा आपको उस जल में, उसमें जल भरेंगे तो चंद्रमा उसमें आपको दिखाई दे। ठीक है? मतलब कि उस जल में ऐसी जगह खड़े हो जाएं कि उस जल में आप चंद्रमा को देख पाए। तो जब चंद्रमा दिखने लगे तो भोजपत्र, ठीक है, जो भोजपत्र लिया है या चांदी का टुकड़ा लिया है, जो भी आपने लिया है, चांदी का चंद्रमा लिया है, तो उसको सीधे हाथ में रखें, चंद्रमा की तरफ ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, उनसे अपनी मनोकामना बोले, परेशानी बोले कि ये परेशानी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और कभी मेरी जिंदगी में दोबारा लौट करके वापस ना आए। उसके बाद में जो चंद्रमा के पूज्य देव हैं वो हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान की जटाओं का ध्यान करें।
शंकर भगवान की जटाओं में चंद्रमा स्थापित हैं, वो ध्यान करें और अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी बोले कि ये परेशानी मेरी सॉल्व हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद में जो चीज आपने हाथ में ली है वो चीज उस जल में आप डाल दें और रात भर उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहे, ऐसी जगह कहीं रख दें कि छाया ना पड़े, उसमें चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ती रहे। दूसरे दिन क्या करेंगे, आपको दूसरे दिन जब ये प्रयोग आपका हो जाता है, आप दूसरे दिन इसको उठा करके आप किसी बहते हुए जल में, ठीक है, बहते हुए जल में आपको इसको विसर्जित कर देना है। आपने चांदी ली है तो चांदी सहित विसर्जन कर देंगे, पात्र आपको नहीं विसर्जन करना है। अगर पात्र चाहे तो घर ला सकते हैं, नहीं तो उसको भी विसर्जन, लेकिन पहले आपको जल छोड़ देना है पूरा, उसके बाद में पात्र चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं। काफी लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे कि हमारे आसपास में नदी वगैरह नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो दूधनुमा वृक्ष होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, ठीक है, तो उस वाले वृक्ष के पास में जाकर के उसके नीचे आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। ये आपके पास में दूसरा ऑप्शन है। दो ऑप्शन है आपके पास में, बहते हुए जल में या फिर दूधनुमा वृक्ष में, उसमें आप विसर्जन करते हैं। पात्र आप चाहें तो घर भी ला सकते हैं और आप चाहें तो उसको वहां छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करिए, 24 घंटे में, 24 घंटे नहीं तो 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है दोस्तों, हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। कितनी भी बड़ी अचानक से कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आ गई है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, चिंता में ग्रस्त हैं, ये परेशानी कैसे मेरी जिंदगी से जाएगी, तो ज्योतिष के उपाय दोस्तों बहुत ही पावरफुल होते हैं, हाथों हाथ रिजल्ट देते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को एक बार ही करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक बार ये प्रयोग आपका कंप्लीट हो जाता है तो अब आपकी कोई दूसरी कोई ऐसी परेशानी है जो काफी वर्षों से चल रही है, काफी टाइम से लगी हुई है वो परेशानी, उसके लिए इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। लेकिन करना प्रयोग आपको चंद्रमा के उपस्थिति में ही है, कि चंद्रमा दिखाई दे आपको। और यदि दोस्तों अपने रक्त से करते हैं अच्छा रिजल्ट आएगा, रक्त वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, जो चंद्रमा चांदी का चंद्रमा होगा, जिस साइज में आसमान में चंद्रमा नजर आ रहा है उसी साइज में आपको चंद्रमा के चांदी का चंद्रमा बनवा लेना है। भोजपत्र में उसको रख करके चिपका दें और उस पात्र में डाल दें, ये भी आप कर सकते हैं। और जो लोग हैं कि नहीं अब ये भी नहीं हो पा रहा है, तो अपनी यथाशक्ति एक चांदी का तार ले लें और उसको चंद्रमा की आकृति का मोड़ दें, ये भी आप कर सकते हैं। तीनों में अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन आपकी शक्ति है तो चांदी का बनवा सकते हैं या रक्त से कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय बहुत ही पावरफुल है, यह उपाय करने के बाद में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर होगी। बस श्रद्धा विश्वास से करके देखिए, अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।